लखीमपुर में जिस तरीके से बवाल हुआ है उसको देखते हुए यूपी पुलिस ने 2 एफआईआर दर्ज की है। किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है। लखीमपुर के जो एडिशनल एसपी हैं अमित कुमार राय जी हमारे साथ मौजूद है। सर, इस पूरे मामले में 2 एफआईआर पंजीकृत हुई है, इन्वेस्टिगेशन में अब तक क्या आया है, क्या मामला हुआ था जिसकी वजह से एकाएक कल बवाल हुआ। बांकीगंज में जो एक स्थान है, सड़क के किनारे एक जगह है जिसपे एक पक्ष ये कहता है कि ये हमारी जमीन है, दूसरे पक्ष का ये कहना है कि ये ग्राम सभा की जमीन है, सरकारी जमीन है। दोनों पक्ष एक ही समुदाय से संबंधित हैं। कल बाबा साहब के जन्म दिवस पर फोटो रख के उस स्थान पर माल्यार्पण और भंडारे का आयोजन था। ये आयोजन सकुशल संपन्न हो गया था। परमिशन भी इसी के लिए गई थी। परमिशन इसी की थी। उसके बाद उन लोगों ने, जब पुलिस वहां से हट गई, इस दौरान ग्राम प्रधान के पक्ष ने एक बाबा साहब की मूर्ति वहां रख के उसकी स्थापना शुरू कर दी। दूसरे पक्ष ने इसका विरोध किया कि ये जमीन हमारी है, आप क्यों यहाँ स्थापना कर रहे हैं। इस पर दोनों पक्षों में मारपीट की घटना हुई। सूचना पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और बीच बचाव करके दोनों लोगों को अलग किया। इसी दौरान कुछ लोग पुलिस से उलझने लगे, कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, गाड़ियों पर पत्थर फेंकने लगे। पुलिस ने संयम का परिचय देते हुए सबको समझा के हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया। इस संदर्भ में हमने 2 मुकदमे लिखे हैं। एक महिला जिसके साथ मार पिटाई हुई है उसके तरफ से तहरीर आई और मुकदमा पंजीकृत हुआ। दूसरा हमारे इंस्पेक्टर मैलानी की तरफ से मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने तोड़फोड़ की, पुलिस पर पथराव किया, उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है। हम पूरे विवेचना में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को महत्व दे रहे हैं। जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, लोगों के मोबाइल से जो फुटेज मिल रहे हैं हमको, उस आधार पर हम अभियुक्तों की पहचान कर रहे हैं। अब तक हमने 19 लोगों की पहचान की है, उन्हें अरेस्ट किया है, उनको आज जेल भेज रहे हैं। इसी साक्ष्य के आधार पर हम अन्य लोगों को गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे। सर, इस पूरे मामले में जो लोगों ने हिंसा फैलाई वो स्थानीय थे, गांव के थे, या ऐसा लगता है कि बाहर से बुलाए गए हुए लोग थे। हाँ, इस बारे में एक चीज सामने आ रही है कि दूसरे पक्ष, जो ग्राम प्रधान पक्ष है, उस पक्ष की कुछ महिलाओं ने फोन किया, अपने लोगों को बुलाया। उन लोगों के आने से मामला बिगड़ा। वो गांव के आसपास के गांवों के हैं और हम लोग उनको चिन्हित कर रहे हैं और उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अमूमन ये माना जाता है कि गांव के लोग ही होते तो आपस में इतना ज्यादा ना भिड़ते हैं, और पुलिसकर्मी से तो बिल्कुल ना भिड़ते हैं। बिल्कुल, गांव के अगर लोग होते, या कुछ लोग थे जिन्होंने उनको समझाने का भी प्रयास किया कि ये गलत बात है, आप परमिशन लेके मूर्ति स्थापित करें, नियमानुसार काम करें। आज बाबा साहब का जन्मदिवस है, नियम कानून का पालन होना चाहिए। लेकिन उसमें कुछ ऐसे उपद्रवी तत्व थे जो आसपास के गांवों के थे, जिन्होंने मामले को भड़काया और इस पे फिर पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी। हैरान करने वाली अफवाह भी सामने आई कि महिला की मौत हो गई, उसके बाद कोई मौके पे नहीं मिला जिसकी मौत हुई थी। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम भी जब घटना स्थल पर पहुंचे तो एक महिला लेटी हुई थी, जिनका नाम चंदा है। लेकिन अब जब मैं उनसे मिला, उनसे पूछताछ किया, तो चोट तो उनको है, मेडिकल भी कराया है उन्होंने, मुकदमा भी की तहरीर भी दिया है उन्होंने, लेकिन कोई ऐसी गंभीर चोट नहीं थी कि जिससे ये हो कि वो उनकी मतलब बहुत गंभीर रूप से, हाँ, कंडीशन गड़बड़ हो या बहुत गंभीर घायल हो। सामान्य चोट उनकी ही लोकल के चीजों को फैला दिया गया कि इनकी मौत हो गई। बिल्कुल, कुछ लोगों ने इस अफवाह को फैलाया कि चंदा की मौत हो गई है इस घटना में, जो बिल्कुल निराधार था। आखिरी सवाल लेते हैं सर, मौके पे जो जमीन है जिसपे पूरा भंडारे का कार्यक्रम किया गया, वो है किसकी, ग्राम समाज की है या कुछ जांच में क्लियर हो पाया, जांच जारी है? इस बारे में राजस्व विभाग गहनता से जांच कर रहा है, क्योंकि ग्राम प्रधान पक्ष और दूसरा पक्ष ये कहता है कि हमारा है, जबकि ग्राम प्रधान और अन्य लोग कहते हैं कि ये ग्राम सभा की जमीन है। तो इस बारे में हमारे राजस्व विभाग के जो अधिकारी हैं इसका गहनता से जांच कर रहे हैं और जो भी सामने स्थिति आएगी वो अवगत कराएंगे। अभी तक 19 गिरफ्तारी। लखीमपुर के बांकीगंज इलाके में अंबेडकर जयंती के दिन किस तरीके से बवाल हुआ, किस तरीके से हिंसा हुई, किस तरीके से पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया। हम बांकीगंज चौकी में मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए कि चौकी इंचार्ज बांकीगंज की जो गाड़ी है उसको किस तरीके से, बुरी तरीके से न सिर्फ तोड़ा गया है, शीशे तोड़ दिए गए हैं, गाड़ी को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त किया गया है, पुलिसकर्मी को मारने की नियत से इस पर हमला किया गया है। और जो शीशे टूटे हैं, जो गाड़ी की कंडीशन है, जिस तरीके से अद्धे गुम्मे अंदर पड़े हुए हैं, ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से पुलिस को कल बांकीगंज इलाके में टारगेट किया गया। वो तो बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंचता है, लोग जो गुरुद्वारे में होते हैं वो मदद करते हैं, वरना कल एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। बांकीगंज इलाके में टूटी पड़ी हुई ये मोटरसाइकिलें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से इन मोटरसाइकिल्स को टारगेट किया गया, किस तरीके से
कुल्हाड़ियों से बाकायदा देखिए ये मोटरसाइकिल पे जो इतने बड़े बड़े डेंट आए हैं, इतने बड़े बड़े निशान आए हैं, अगर मोटरसाइकिल्स पे जो कि काफी मजबूत हिस्सा माने जाते हैं गाड़ियों की, अगर यहाँ पर ये कंडीशन है तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके की कंडीशन कल बांकीगंज के इलाके में रही होगी। पुलिस सिक्योरिटी जबरदस्त तरीके से तैनात की गई है इस पूरे इलाके में ताकि सुरक्षा व्यवस्था को अब बेहतर किया जा सके, कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया जा सके। लेकिन जो डायल 112 की गाड़ी है जो कि संभवतः किसी भी घटना के बाद मौके पर घटनास्थल पर सबसे पहले पहुंचती है और इसके भी अगर शीशे टूटे हुए हैं, इसके भी शीशों को रैंसैक किया गया है उपद्रवियों द्वारा, तो आप अंदाजा लगाइए कल पुलिस के ऊपर किस तरीके से हमला किया गया था लखीमपुर के इस इलाके में। सामने का जो शीशा है वो भी टूटा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर भी पत्थर से टारगेट किया गया था पुलिसकर्मियों को। वो तो गनीमत रही कि इस पूरे हमले में किसी पुलिसकर्मियों को बहुत ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन चोटें पुलिसकर्मियों को आई हैं। पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, उनका इलाज भी कराया गया है। और जो इलाके की पुलिस है उसका कहना है कि इस पूरे मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं, 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और आगे भी इस पूरे मामले में बड़ी और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लखीमपुर के बांकीगंज इलाके में अंबेडकर जयंती के दिन बवाल होता है, हिंसा होता है, सुनियोजित तरीके से अफवाह फैलाई जाती है, एक महिला की मौत की अफवाह फैलाई जाती है और उसके बाद वो महिला पूरी तरीके से सही मिलती है, जिंदा मिलती है, तो आप अंदाजा लगाइए कि इस पूरे मामले में अफवाह के साथ साथ सुनियोजित साजिश का एक बड़ा हिस्सा था। और इसीलिए इस पूरे मामले की तफ्तीश लखीमपुर पुलिस हर एंगल से कर रही है और इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी इस तरीके के काम करने के बारे में सोच भी न सके। लखीमपुर में जो विवाद हुआ है उसके पीछे जो एफआईआर दर्ज कराई गई है चंदा देवी जी की तरफ से दर्ज कराई गई है। चंदा देवी इस समय इंडिया टीवी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैडम, कल क्या हो गया था वहाँ पर? एकाएक लोगों ने किस तरीके से जमीन पर आ गए, प्रतिमा वहाँ पर लगा ली, बवाल क्यों हो गया आखिर? ऐसा हुआ ना कि वहाँ वो आधी जमीन खाद गड्ढे है, आधी 10 कड़ी हमारे भतीजी के रजिस्ट्री वाली जमीन है। फिर उसके बाद से ये लोग चोरी से, जैसे लोग चोरी से किसी सूचना नहीं दिए, प्रधान द्वारा ये चोरी से मुहूर्त 5,000 रुपया प्रधान दे दिया, कह रहा तुम लोग मुहूर्त बैठाओ, देखें ये लोग क्या करते हैं। वो लोग के इसलिए विवाद किए कि ये लोग गौतम बिरादरी थे और एक ही घर वहाँ पासवान थे, इसलिए वो लोग कह रहे थे कि इसके रहने नहीं देंगे, इसके जमीन छीन लो। 10 कड़ी जो है जमीन आपकी है, आपकी भतीजी की है? ठीक है, भतीजी है। फिर उसके बाद से लोग मारपीट करने लगे, उसके गले पे लोग फड़ुआ लगा दिए। तो उसको एक लड़की 15 साल की वो फोन करी, वो कह रही है कि बुआ जी जल्दी आ जाइए, मम्मी के साथ ये लोग मारपीट कर रहे हैं। फिर मतलब रिश्तेदार है तो आदमी तो जाना तो पड़ेगा। फिर हम गए, उसके बाद से ना वो लोग पूछे न जांचे, तुरंत मुहूर्त के हंगामा करके बीच रोड पर रख। तब पुलिस वाले की सूचना गया, पुलिस वाले क्या करें, ढक के मुहूर्त और गाड़ी में रख दिए, कहने जब विवाद ठंडा हो जाएगा तो मुहूर्त हम लोग लगा देंगे। उसके बाद से वो लोग मार तोड़, पेट्रोल डाल दिए थे हमें लोग, घर में पेट्रोल पड़ गया, वो कपड़े सब फट गए है, पेट्रोल पड़ी तो दूसरे कपड़े पहने। फिर उसमें कहने इसकी आग लगा दो, जैसे तैसे पुलिस वाले घेराव करके ले जाके दूसरे घर हमें डाल दिए। उसके बाद से उनके घर भी मार तोड़, ईटा पत्थर चलने लगा, ये पत्थर ये पूरी सारी खून जम गया है शरीर में। जमीन कब्जा करने की योजना थी, इस तरीके का माहौल का बनाया गया था वहाँ पे? हाँ, जमीन वो लोग कब्जा जबरदस्ती छीन रहे थे। अब मतलब उनको 14 जनवरी मनाना है तो क्या किसी की जमीन छीन के बनाएंगे? मतलब किसी मर्डर करके वो बनाएंगे? भाई उनके सरकार के ये है कि वो लोग 14 जनवरी मनाए, अपने अपने घर में मुहूर्त रख के मनाए। मतलब किसी गला थोड़ो काट देंगे, किसी गोली थोड़ो मार देंगे वो लोग। बाहरी लोग भी आ गए थे क्या मौके पे? बहुत ज्यादा थे बाहरी लोग, 200-250 यहाँ थे और बाकी जितने ये ग्रांट नंबर 10 में, ग्रांटर में 11 में सारी लोग आ गए। उसके बाद से सारी दारू पिए थे, दारू पी के लोग खूब विवाद करे थे। ये भी पता लगा कि आपको लेकर के भी अफवाह फैला दी गई कि चंदा देवी की मौत हो गई, ऐसी बात भी चल गई थी वहाँ पे? नहीं, मुझे हम बेहोश हो गए थे, हम बेहोश हो गए, मुझे पता नहीं है। ये जब यहाँ हमें पत्थर लगा और यहाँ लगा था, इस पे लगा था, तो हमें पसीना आ गया था, हम बेहोश हो गए थे, मुझे नहीं पता चला उसके बाद से क्या हुआ। अब आप क्या चाहती हैं, इस मामले में क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर वो लोग मेरा बहुत बुरा हाल किया, मुझे मूर्ति से कोई लेना देना नहीं था, ना हमें मूर्ति से क्या विवाद थी। भाई जमीन था, आप लोग चलो ठीक है खाद गड्ढे में बैठा लेते, जो हमारी भतीजी की 10 कड़ी जमीन है उसे प्रधान दिलवा देता। जवान लड़कियां लेकिन 9 महीने से घूम रही थी, प्रधान नहीं उसको कब्जा करने दे रहा था। और इसके बारे में और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोले, मुझे दिक्कत हो रही सर।
देवी को आपने सुना जिन्होंने बताया कि ये पूरा विवाद क्या है। दरअसल कुछ लोग जमीन पर कब्जा करना चाह रहे थे और पुलिस से जो परमिशन हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ माल्यार्पण की हुई थी, किसी भी तरीके की मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाना था। लेकिन जब मूर्ति स्थापना की कोशिश की गई, जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की गई, तो ये पूरा विवाद सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 19 लोगों की गिरफ्तारी की है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखीमपुर।